आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के धूने की सेवा कैसे करें। कई बच्चों ने बार बार कमेंट किया कि गुरुजी हम बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का धूना लगाना चाहते हैं, और कई तो लगा भी रहे हैं पर उन्हें कृपा नहीं मिल रही, उन्हें सिद्धि नहीं मिल रही और उन पर कोई सवारी नहीं आ रही। इस प्रकार के प्रश्न जो है लगातार कमेंट में आए हैं। तो आज की वीडियो में बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की सेवा, भोग, नियम, परहेज सब आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक सुनना ताकि बारीकी से एक एक चीज़ आपको समझ में आए। तो सबसे पहले बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के विषय में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज भगवान शिव के अंश अवतार हैं और मैं भी इनकी सेवा करता हूं। जैसे मैं बाबा भोलेनाथ की सेवा करता हूं, वो मेरे इष्ट हैं, और मैं बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज और बाबा भोलेनाथ में कोई अंतर नहीं समझता, किसी भी तरीके से कोई अंतर नहीं समझता। जिस प्रकार प्रभु श्री राम और हनुमान जी में कोई अंतर नहीं, उसी प्रकार से बाबा भोलेनाथ और गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के बीच में कोई अंतर नहीं है। और हमने भी धूना लगा रखा है अपने छत पे, और हम भी धूने की सेवा करते हैं। तो मैं धूने की सेवा करता हूँ, धूना लगा रखा है, तो मैं आपको बेहतर तरीके से इन चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ कि क्या भोग, क्या नियम, कैसे धूना चेतन करना है, क्या मंत्र होगा, सब चीज़ें बेहतर तरीके से आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गोरक्षनाथ जी महाराज का जो धूना होता है ना, जहाँ जहाँ भी धूना आप देख रहे हैं वो बाबा का धूना ही होता है। बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का होता है, नाथ जी का ही होता है। चाहे आप बाबा मोहन राम के दरबार चले जाओ, वहाँ भी बाबा का ही धूना होता है। बाबा त्रिलोक भारती के दरबार में चले जाओ, वहाँ भी उन्हीं का धूना होता है। नौनाथ 84 सिद्ध होते, वहाँ पर भी उन्हीं का धूना होता है। गोरक्ष जंजीरा मंत्र अगर आपने पढ़ा है तो उसमें एक लाइन है, शिव का धूना गोरख तापे, काल कंटक थर थर कांपे, मेरी रक्षा करे नवनाथ, रामदूत हनुमंत रिद्धि सिद्धि आंगन विराजे, माई अन्नपूर्णा सुखवंत सब साचा, पिंड काचा, चले मानती स्वरवाचा, नौराज 84 सिद्धों को आदेश आदेश आदेश। ये मैंने बीच में से आपको इसलिए बताया कि शिव का धूना गोरख तापे, मैंने मेन ये हेडलाइन नहीं, यानी बाबा भोलेनाथ के धूने को गोरक्षनाथ जी महाराज तापने। पहले धूने की शुरुआत हुई बाबा भोलेनाथ से, तो धूना बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का ही होता है। बाकी नौनाथ 84 सिद्ध धूने पर वास करते हैं, और जितनी भी छोटी छोटी शक्तियाँ होती हैं ना, जो ये ग्रामीण शक्तियाँ होती हैं, जो ये वीर कहे जाते हैं, ठीक है, कई पीर कहे जाते हैं, ये सब बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की सेवा में रहते हैं। चाहे बाबा बहुता सिद्ध हो, है ना, या आप कह सकते हो ज्योतराम जी हो, बाबा जहारवीर गोगा जी हो, तेजा जी हो, सब बाबा की सेवा में रहते हैं। सबसे पहले अगर आप धूना बना रहे हैं कहीं पर, तो आप खुली जगह पर बनाइए। अगर मंदिर है तो मंदिर में, तो मंदिर के अंदर धूना हो सकता है, पर अगर आप घर में धूना बनाना चाहते हैं तो खुली जगह पर बनाइए, यानी खुला हो ऊपर से। पहली बात, इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरी बात कि जब आप धूना बनाएंगे तो मिट्टी से धूने को बनाइए, और जब धूना बनाया जाता है, जब धूना बनाया जाता है तो उसमें जो जल आप इस्तेमाल करते हैं उसमें गंगा जल, गौमूत्र और पंचगौ का, जो पंचगौ होते हैं ना, उनका इस्तेमाल किया जाता है। पंचगौ का इस्तेमाल किया जाता है, पंचगव्य जो होते हैं, ठीक है, जैसे गाय का गोबर हो गया, उनका गौमूत्र हो गया, ठीक है, गंगा जल भी उसमें मिक्स किया जाता है, घी भी मिक्स किया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। और तब और बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के मंत्र ओम शिव गोरक्ष, इसका जप करते करते धूने को बनाया जाता है। जब धूना बन जाता है तो पहले उसको सूखने दीजिए। सूखने के बाद जब आती है सेवा की बारी, तो सेवा की जब बारी आती है तो एक चीज़ ध्यान रखना, चाहे आपने ही धूना बनाया है, पर ये धूना अगर चेतन आप हो गया और नाथ जी यहाँ पर विराजमान हो गए, तो आपको ऐसा नहीं समझना कि मैंने बनाया, ये बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का साक्षात वास होता है उस धूने पे। तो जब आप धूना चेतन करेंगे तो किस मंत्र का जप करेंगे, किस मंत्र के द्वारा धूना चेतन आप करेंगे। देखो, दो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ धूना चेतन करने वाले, दोनों मंत्रों से आप कर सकते हो किसी से भी। एक मंत्र है, धूनी करे धुआं धरे तो नौनाथ पधारे, जो नाथ ना पधारे तो शिव की जटा टूट धरती पर पड़े, सत्य नमो आदेश, गुरु जी को आदेश, ठीक है। पहला मंत्र ही है। तो दूसरा मंत्र बता देता हूँ। दूसरा मंत्र है, सत नमो आदेश गुरु को, आगे गोरख पीछे गोरख, ऊपर गोरख नीचे गोरख, गोरख की ये माया, धूने ऊपर बैठकर गोरख ने धूना लाया, गुरु गोरख देश से मैंने धूना जगाया, आओ आओ गोरख जोगी, सत नमो आदेश, नौनाथ 84 सिद्धों को आदेश आदेश आदेश। ये मंत्र हैं, दो मंत्र मैंने बताए। अब जब आप धूना चेतन करेंगे बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का, तो उसमें 5 छोटे छोटे टुकड़े ले सकते हो आप, उपले के, कंडा जिसे कहते हैं, या 5 उपले ले सकते हो धूने के हिसाब से। छोटा धूना है तो आप 5 छोटे छोटे टुकड़े ले सकते हो। एक को नीचे रखिए, बाकी को चारों को साइड, मतलब 3 साइड में लग जाएंगे, एक ऊपर आ जाएगा। तो उसमें कपूर से आप चेतन कर सकते हो,
और जो एक टुकड़ा होता है उसको पहले गैस पर गर्म कर लीजिए या चूल्हे पर, तो जब वो लाल हो जाए तो उसको धुने पे रख के बीच में और उस पर घी और इस मंत्र को बोलकर 3 बार बोलकर, जो मंत्र मैंने आपको 2 मंत्र बताए हैं, इन मंत्रों को एक किसी को भी आप ले सकते हो, 3 बार बोलकर तिल्ली लगा देंगे तो धुआं चेतन हो जाएगा। और जब धुआं चेतन हो जाए तो आप उसमें घी डाल सकते हो या तिल का तेल से भी आप चेतन कर सकते हो, आपका जो सामर्थ्य है। बाबा कभी ऐसा नहीं कहते, बाबा गुरु बख्शनाथ जी महाराज, कि उनको घी से ही चेतन करना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी धुआं चेतन किया आपने तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, उससे पहले आपको सफाई धोने की जरूर करनी है। सफाई जरूर करें, झाड़ू पोछा, ठीक है, कपड़े से साफ करें, झाड़ू से नहीं, और पोछा जरूर लगाएं। ठीक है, मतलब धोने पे सफाई रहना बहुत ज़रूरी है। नाथ वहीं विराजमान होते हैं जहाँ पर पवित्रता और सफाई रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। धुआं चेतन करने के बाद और आसन पर बैठकर ही धुआं चेतन करें। धुने पर बाबा गुरु बख्शनाथ जी महाराज का कमंडल जरूर होना चाहिए, जल का भरा हुआ, और उस जल के भरे हुए कमंडल को सुबह आपको भरना है। शाम को भगवान सूर्य को मतलब सुबह भरेंगे और अगली सुबह भगवान सूर्य को अर्पण कर देंगे, फिर नया भरेंगे धो के। तो जल का पात्र यानी कमंडल आता है दुकान पे, छोटा बड़ा कमंडल मिल जाएगा बाबा गुरु बख्शनाथ जी महाराज का, तो वो आपको जरूर रखना है। जब धुआं चेतन हो जाए, पहली बार धुआं आप चेतन कर रहे हैं, तो सबसे पहले 2 लौंग गणेश भगवान की डालें, फिर 2 लौंग बाबा भोलेनाथ की, और फिर 2 लौंग गुरु भगवान की। उसके बाद 5 लौंग 1 बतासा बाबा मच्छिंद्र नाथ जी का डालें, दाद गुरु मच्छिंद्र नाथ जी, और फिर 5 लौंग 1 बतासा बाबा गुरु बख्शनाथ जी महाराज का डालें। तो ये भोग हो गया धुने का। एक बात बता दूं, धुने पर इतनी सारी शक्तियां वास करती हैं, माँ काली भी वास करती है। बाबा गुरु बख्शनाथ जी कहते हैं कि 33 कोटि देवता बाबा गुरु बख्शनाथ जी महाराज के धुने पर वास करते हैं। तो धुने पर आप किसी भी देवता का भोग दे सकते हैं धुने के अंदर। जैसे कई लोग अग्यारी पर देते हैं ना, अलग से अग्यारी करके, तो वो करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने धुना लगा रखा है तो आप धुने के अंदर बालाजी का भी दे सकते हो, माँ काली का भी दे सकते हो, माँ दुर्गा का भी दे सकते हो, किसी ग्रामीण देवता है उसका भी दे सकते हो। ठीक है, वो भोग 100% स्वीकार होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा, पर पहले बाबा गुरु बख्शनाथ जी महाराज का देना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो उसमें धूप आपको गूगल की जलानी है, उसमें कमंडल भर के रखना है आपको, और जब धुना चेतन करेंगे उससे पहले आपको धुने में एक चिमटा और एक त्रिशूल जरूर आपको रख देना है, गाड़ देना है या ऐसे रख देना है अंदर। ठीक है, वो नाथ जी का होता है, चिमटा और त्रिशूल जरूर रखना है आपको। अब जब आप भोग दे रहे हैं तो भोग जब आप दोगे तो बाबा का नाम लेके दोगे और विनती करोगे, हे बाबा धुने पर विराजमान होइए, आइए मैं आपका आवाहन करता हूँ। ध्यान रखिए, शुद्ध अवस्था में, पवित्र अवस्था में धुना चेतन करें। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और धुने पर किसी प्रकार की अपवित्रता, गंदगी ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। धुने के ऊपर किसी माता बहन जो मासिक धर्म हो उनका, उसकी छाया नहीं पड़नी चाहिए। इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है धुने पे। धुना जैसे हम करते हैं सुबह शाम चेतन, मैं सुबह शाम चेतन करता हूँ बाबा का धुना, और अच्छा रहेगा कि आप सुबह शाम ही चेतन करें। अगर आपको बाबा की कृपा चाहिए, भरपूर कृपा चाहिए, आपको धुने पर शक्तियाँ चाहिए, सिद्धि चाहिए, तो बाबा की कृपा के कारण आपको हर सुबह शाम यानी हर दिन सुबह शाम आप धुना चेतन करें, सबसे उत्तम रहेगा। और भोग, एक चीज़ और बता दूँ, सुबह और शाम अगर धुना चेतन होगा तो सुबह शाम भोग भी दिया जाएगा, चाहे आप 2 लौंग और 1 बतासे का भोग क्यों ना दें, पर भोग जरूर दिया जाएगा। तो जो मैंने पहले आपको बताया गणेश जी का, जब धुना नया नया आप बनाओगे तो गणेश जी का प्रथम पूज्य हैं बाबा भोलेनाथ और गुरु भगवान का भोग जरूर देना। उसके बाद जब आप सुबह शाम चेतन करेंगे तो डायरेक्ट पहले 2 लौंग दादगुरु मच्छिंद्र नाथ के दें, और फिर 2 लौंग या 5 लौंग 1 बतासा बाबा गुरु बख्शनाथ जी महाराज का दें। इनका भोग जरूर देना है आपको सुबह और शाम। ठीक है, तो ये धुने के विषय में जो जानकारी मैंने आपको बताई है, धुने की जो भभूत होती है वो बहुत तेजस्वी होती है और बहुत ज़्यादा ऊर्जा रहती है उसमें। पूर्ण विश्वास के साथ उसका इस्तेमाल करें, उसको छान कर आप किसी पीड़ित व्यक्ति को दे सकते हैं, खुद भी ग्रहण करें, और जो धुना चेतन करेगा व्यक्ति उसको जरूर, जब धुना चेतन हो जाए, पूजा हो जाए आपकी धुने की, तो थोड़ी सी भभूत जरूर चाटे धुने से निकाल के, बहुत ज़रूरी है। तो ये थी धुने के विषय में जानकारी। बाकी मुझे आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।